बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कर्दू टीवी के नाजरीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। सईद मेहदी शाह रोंदू हायर सेकेंडरी स्कूल से हाजिर है। कहते हैं कि किसी भी तालिब इल्म की तालीमी सलाहियतों को उजागर करने के लिए, किसी भी तालीमी इदारे में तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए क्रिएटिविटी एक्टिविटीज़ का होना इंतहाई ज़रूरी है। इसी मकसद के पेश नज़र आज हायर सेकेंडरी स्कूल में स्कूल इंतज़ामिया ने तमाम तालिब इल्मों को चार्ट एंड आर्ट एग्ज़िबिशन के हवाले से एक ख़ूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया है, जिसमें मुख्तलिफ़ तलबा अपने सलाहियतों और तरजीहात की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ चीज़ों को आर्ट और चार्ट की सूरत में इनको पेश कर रहे हैं। और इस सिलसिले में हम यहाँ चार्ट बनाने वाले तलबा व तलबात और मुतल्लिक़ा स्कूल के हेड मास्टर साहिबान और महकमा तालीम रोंदू के दीगर ज़िम्मेदारान की राय लेने की कोशिश करते हैं। जी, आज के इस इवेंट में रोंदू हल्का 1 के AEO जनाब अनवर हुसैन करचन साहब भी हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने भी आज ये आर्ट एग्ज़िबिशन के तमाम चीज़ों को अपनी आँखों से देखा और अपने राय मशवरे दिए। तो हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या समझते हैं अनवर साहब कि आज के इस इवेंट से तलबा को कुछ फ़ायदा होगा, नहीं होगा और कितना होगा? आपकी क्या राय है? बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका, आज आपने मुझे मौका दिया है कि इसके बारे में बोलने का। तो ये यहाँ एग्जीबिशन जारी था, मुझे बहुत खुशी हुई। आगा साहब ने बहुत ज़बरदस्त ये स्टैंड लिया है यहाँ पर बच्चों की जो तख्लीकी जो उनके अंदर जो मवाद है उनको डिस्प्ले कर सकें, वो अपने अंदर जो छुपे हुए सलाहियतें हैं उनको उजागर कर सकें। जब इस तरह की चीज़ें इवन बार बार करते हैं तो टैलेंट बच्चों का ये अंदाज़ा होता है कि कौन सा बच्चा कोई मुसव्विर बनना है, कोई आर्टिकल्चर बनना है, या कोई तरह के बच्चे होते हैं जो जहनी तौर पर उनको पता चलता है कि वो किस फील्ड के बाद में मुस्तक़बिल में ये बड़े कारनामे अंजाम देने वाले बच्चे बनते हैं। ये बहुत अच्छी अहसन काम है जो आगा साहब ने अभी इसको स्टार्ट किया है। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ आगा साहब को। तो सर, आप चूँकि तकरीबन 42 स्कूलों को मॉनिटर करते हैं, उनके रिपोर्ट्स लेते हैं, बच्चों से मिलते हैं, वालिदैन की शिकायत लेते हैं, आप क्या समझते हैं कि रोंदू के तालीमी निज़ाम में बच्चों की मेयारी तालीम के हवाले से क्या क्या मसाइल हैं? वालिदैन की क्या कोई शिकायत है? अगर है तो इन शिकायत और मसाइल के हल के लिए बहैसियत AEO आप और DDO साहिबान और आप क्या कर रहे हैं, और आपके जो आला हुकाम है, ज़िम्मेदारान है, वो इस हवाले से क्या कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया। मैं इस AEOशिप पर आके तकरीबन 2 से ढाई महीना मेरा वक्फा हुआ है। 6 सितंबर को मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद से मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर मैं विज़िट किया। पहले राउंड में मैं इनके मसाइल जानने की कोशिश की और उसके बाद उस मसाइल को आगे हुकाम बाला तक पहुंचाने की मैंने कोशिश की और कर रहा हूं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। यहाँ पर बहुत मसाइल का अंबार है क्योंकि देहाती एरिया है। वहाँ पर जो एक तो हमारा ये अनपढ़ माशरा, वालिदैन की ये लिटरेसी हमारे यहाँ तादाद बहुत कम है, जिसकी वजह से तालीम को बहुत कम अहमियत दी जाती है। अलबत्ता वालिदैन और असातिज़ा के दरमियान बहुत गैप पाया जाता है। जब असातिज़ा के कोई मसाइल होते हैं, उनके बच्चों के बारे में कोई प्रॉब्लम पेश आता है, तो जब वो उनको बुलाता है तो वो वहाँ स्कूल में आने से कासिर रहता है, क्योंकि हालांकि वो इंतहाई उस इंचार्ज के लिए, उस स्कूल के लिए, मिसाल के तौर पर कोई बच्चे की तारीख पैदाइश लिखना है, उनकी बेफाम की चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए, उस वक़्त ये माशरे के अंदर उसकी अहमियत नहीं दी जाती है कि वो बर वक़्त आके उनके लिए एक इंचार्ज के लिए वो हेल्प करें, अपने बच्चे के डेटा दुरुस्त करें। ये इनके लिए कोई अहमियत का हामिल नहीं है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर तालीमी मसाइल को कम करने के लिए जब तक असातिज़ा कराम ख़ुद काविश नहीं करेंगे, वालिदैन से नहीं होगा, क्योंकि जो बड़े मालदार लोग होते हैं, साहिब हैसियत लोग होते हैं, वो तो अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में, अच्छे अच्छे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में भेजा जाते हैं। वही लोग रहते हैं जो बेचारे बहुत कमज़ोर, माली हालत पे कमज़ोर और इस्तिताअत नहीं रखते हैं, वही लोग तो गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को एंट्री करते हैं।
तो एक पूरा उस असातिज़ा कराम पर डिपेंड है कि वो उन बच्चों के लिए क्या अच्छे बच्चे पैदा कर सकते हैं अपने स्कूल के अंदर। स्कूल सिस्टम को खुद टीचर साहिबान खुद बेहतर कर सकते हैं, बाहर से कोई आके ठीक नहीं कर सकते। उसके लिए खुद एक अंदर एक जज्बा होना चाहिए, एक मोहब्बत होनी चाहिए उस इदारे के साथ जिस इदारे से हम खाते हैं, इस इदारे से हम रिज़्क लेते हैं। अच्छा बेटा, आप ये बताएं, आज आप लोगों ने तमाम तलबा ने मेरे ख्याल से मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट बना के क्लासरूम को बड़ा सजाया हुआ है। एक कॉमन स्टूडेंट की हैसियत से आप ये बताएं कि इस चार्ट एग्जीबिशन का जो आज आपका इवेंट था, इससे एक आम तालिब इल्म की हैसियत से आपको क्या फ़ायदा हुआ और इसका क्या मकसद था? हमें यहाँ ये एग्जीबिशन हमने बहुत सारे चार्ट बनाए हैं सर। इसको बनाने का मकसद ये है कि इंसान में जो भी खुसूसियत और अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ है, इसमें से हमारे अंदर पोटेंशियल एनर्जी होते सर, उसको उजागर करने के लिए हमने बनाया था सर। और इसकी वजह से हमने बहुत सारे चार्ट को हमने डिस्प्ले किया है सर। इसकी वजह से हमें ये फ़ायदा होगा कि हम दीवारों से भी सीख सकते सर। और साइंस ग्रुप के 9th क्लास में मौजूद है। यहाँ भी मुख्तलिफ़ लड़कों ने मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट बनाए हैं। तो एक तालिब इल्म ने अपना चार्ट बनाया है। जी बेटा, आपने क्या बनाया है और इसके क्या मकसद है, ज़रा हमें ब्रीफ करें। हमने वेलनेट क्लैपर्स बनाए जी। इसको हम यूज़ करते हैं, लेंथ मेयर इंस्ट्रूमेंट्स है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स का लेंथ मेयर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट्स का हमें 1 मिलीमीटर तक मेयर लेना हो तो हम इसको मीटर रूल्स या मेयरिंग टैब्स लेते हैं, मेयरिंग टैब्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर उनसे भी छोटे ऑब्जेक्ट्स के अगर लेंथ मेयर करनी हो तो हम वेलनेट क्लैपर्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें तो ये 2 जाज पर मुश्तमिल है और 2 स्केल्स पर मुश्तमिल है। एक जाज को हम फिक्स जाज कहते हैं, दूसरे जाज को मूवेबल जाज कहते हैं। फिक्स जाज हम इसलिए कहते हैं कि जिसको हम आगे पीछे मूव नहीं कर सकते हैं, और मूवेबल जाज इसलिए कहते हैं कि इसको हम आगे पीछे मूव करते हैं। और इसके ऊपर 2 स्केल्स भी लगे हुए हैं। एक स्केल्स को हम मेन स्केल्स कहते हैं, दूसरे को वेलनेट स्केल्स कहते हैं। मेन स्केल अटैच हुआ है फिक्स जाज के साथ, और जिस स्केल मूवेबल जाज के ऊपर है उसको वेलनेट स्केल्स कहते हैं। मेन स्केल्स के ऊपर जो स्केल्स लगे हुए हैं वो मिलीमीटर और सेंटीमीटर्स में लगे हुए हैं, और वेलनेट स्केल्स के ऊपर जो स्केल्स है वो 10 डिविजन्स के ऊपर। इस फॉर्म की बात कर लें तो ये 0.1 मिलीमीटर तक के ऑब्जेक्टों का ये लेंथ मेजर कर सकते हैं। इसके यूज़ करने से पहले हम इसके अंदर इसका ज़ीरो एरर चेक करते हैं। ज़ीरो एरर मीन्स ये कि इसके अंदर कोई गलती है या नहीं है, इसको फाइंड करते हैं। ज़ीरो एरर का मतलब हम ये दोनों जाज को आपस में टाइट कर लेंगे तो यहाँ पर वेलनेट स्केल की 0 और मेन स्केल की 0 आपस में कंसाइड कर रहा है, तो यहाँ पर इसका मतलब इसका यहाँ पर 0 एरर 0 ही है, जिसमें कोई गलती नहीं है। My father name is Hassan. I belong to Kashmir. Today I prepared a chart about the land features of Pakistan. इस ग्रुप में शामिल है फरीदा, जाहिदा, मलिका। यहाँ पर हमने एक चार्ट बनाया है जिसकी वजह से हम लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं, यानी स्टूडेंट को, कि यहाँ कि पाकिस्तान के प्लेटूज, माउंटेन्स और डिज़र्ट्स कहाँ कहाँ वाक़ है और इनके अंदर कौन कौन सी मसाइल पेश होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस साइड इज़ पंजाब में यहाँ पर एक रश कोर्स के एक पहाड़ वाकई है, यहाँ पर एक चावे नाम की एक हिल वाकई है। इसके अंदर एक डिज़र्ट भी शामिल है जिसका नाम सियाहान है, और इसके अंदर एक और माउंटेन भी शामिल है जिसका नाम किथर माउंटेन से शामिल किया जाता है। हम एग्जीबिशन हॉल में मौजूद है जहाँ मुख्तलिफ बच्चों ने मुख्तलिफ किस्म के चार्ट बनाए हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं। जी बेटा, आपने ये क्या बनाया है, ज़रा कहिए, हमें बता दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खदीजा बतूल है, मेरा सेकेंड ईयर की तालिब हूँ। मैं सबसे पहले आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने हमें चार्ट कंपटीशन का मौका दिया। हमारे क्लास में सब ने इसमें मुख्तलिफ चार्ट बनाए हिस्सा लिए थे। हमारे ग्रुप ने पार्ट ऑफ स्पीच का एक चार्ट बनाया। पार्ट ऑफ स्पीच से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। पार्ट ऑफ स्पीच से हम इंग्लिश सीख सकते हैं।
इसके बगैर हम इंग्लिश नहीं सीख सकते। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले नाउन आते हैं। नाउन द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी कोई भी किसी भी जगह का शख्स का या जगह चीज़ का नाम हो नाउन कहलाते हैं। आज मेरा जो प्रेजेंटेशन का मौका मिला है वो एयर पैसेज में है। एयर पैसेज जो है कि कई पार्ट्स हैं जिसमें हमारे पास सबसे आते हैं तो नसल कैविटी हमारे ऑक्सीजन लेने वाले पार्ट्स हैं, उसे नसल कैविटी कहते हैं। और ट्रेकिया हमारे जो विंड पाइप है उसे ट्रेकिया कहते हैं। लंग्स हमारे पास दो हैं और ब्रोंकाई भी दो नाली में गुजरते हैं, ब्रोंकियोल स्मॉल सेक्शन ऑफ ब्रोंकाई है। और एल्वेलाई हमेशा एक गैसियस सेक्शन इसी में होते हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल थार के प्रिंसिपल सईद सज्जाद हुसैन साहब ने आज ये आर्ट इन चार्ट एग्जीबिशन का इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ कोशिश किया था, इसको इनेकाद किया था। और इस सिलसिले में तलबा को तमाम जो रिसोर्सेज दरकार थे वो इन्होंने मुहैया किए। तो हम इनसे राय लेने की कोशिश करेंगे कि सर आज के इस इवेंट का क्या मकसद था, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, और जो आपका बेसिक टारगेट मकसद था आप क्या समझते हैं कि वो मकसद पूरा हो गया या नहीं हुआ? सर कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि हमारे इस छोटे से इवेंट को अप्रिशिएट किया और आपने विज़िट किया यहाँ पे। इस इवेंट का असल हदफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ को डेवलप करना है, क्योंकि जो हमारे जो तलबा की सलाहियतों को हम निखार सकते हैं। इसका असल मतलब और मंबा ये था कि हम बच्चों के अंदर जो क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन की जो स्किल्स है इनको डेवलप किया जाए। तो इन छोटे से स्किल्स को डेवलप करने के लिए आज आपने देखा कि हमारे बच्चों ने बहुत सारे चार्ट्स पर अपनी इमेजिनेशन को जाहिर किया है। जैसे कि जो भी टॉपिक है इस टॉपिक को भी उन्होंने चार्ट्स पर दिखाने की कोशिश की है। तो मैं समझता हूँ कि ये छोटी सी काविश है। इस काविश के नतीजे में जो खातिर खा नताइज निकलना चाहिए था वो नताइज तो एकदम से हासिल नहीं होंगे, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि इसको बार बार ऐसे एक्टिविटीज़ डिज़ाइन किया जाए जिससे बच्चों की लर्निंग पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो। अच्छा सज्जाद साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त रोंदू में जो तालीमी इम्प्रूवमेंट के हवाले से कहाँ कहाँ किस किस्म के गैप है, और इन गैप को पूरा करने के लिए क्वालिटी एजुकेशन के लिए आपने चूँकि नया यहाँ चार्ज संभाल लिया है हायर सेकेंडरी स्कूल थार का, तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए इलाके में तालीम के फ़रोग के लिए आपकी क्या तरजीहात है और क्या इक़दाम हैं इस हवाले से? थैंक यू जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि सबसे बड़ा मसला हमारे सरकारी स्कूलों में, जिसको आमतौर पर पब्लिक स्कूल कहते हैं, पब्लिक स्कूलों में इशू ये है कि पेरेंट्स और टीचर्स के दरमियान गैप बहुत ज़्यादा है, और जिसके नतीजे में हमारे बच्चे जो स्कूल आ रहे हैं इनकी लर्निंग पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहे हैं।